शुरुआत करते हैं सेट प्रेफरेंस है क्या, क्योंकि पहला टाइप्स आपका स्टोरेज का सेट प्रेफरेंस है। तो यहां पे मैंने हाईलाइट भी किया है इन येलो कलर, वो जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैनी एप्लीकेशन नीड्स अ लाइट वेट डेटा स्टोरेज मैकेनिज्म। अब लाइट वेट क्यों है वो भी मैं बता दूं, क्योंकि आपके मोबाइल जब आए थे शुरुआत के दिनों में वहां पे कम रैम था, प्रोसेसर का स्पीड भी कम था, तो उसको अगर आप हैवी डेटाबेस रख देते तो वो लोड करने में प्रॉब्लम होता और साथ में वो अच्छी तरह से काम भी नहीं कर पाता, यानी कि उसको एग्जीक्यूशन स्पीड कम हो जाती। सो इसीलिए वहां पे लाइट वेट डेटा मैकेनिज्म उसका डेवलप किया। और जैसे कि आप जानते हो ऑन ऑफ, ब्लूटूथ ऑन ऑफ करना, तो सिर्फ ऑन ऑफ कैसे स्टोर रखना है, या फिर आप लेवल 1 को क्लियर किया गेम के अंदर, लेवल 2 को आपको जाना है नेक्स्ट टाइम, तो लेवल 1 का स्टोर कहीं और रखना चाहिए। तो ऐसे थोड़े थोड़े कॉन्फ़िगरेशंस वाले ऑप्शंस आपने सेट प्रेफरेंस में स्टोर करना शुरू किया। You can't set preference. You can't set preference outside the package. पैकेज के अंदर आप उसको शेयर कर सकते हो, लेकिन पैकेज के बाहर उसको आप शेयर नहीं कर सकते। याद ये रखना है कि आपका प्रेफरेंस आप पैकेज के बाहर शेयर नहीं कर सकते। और जब भी आप उसको स्टोर करते हो तो वहां पे आपको की और वैल्यू पेयर के अंदर ही स्टोर करना है। की मतलब आपका नेम, वैल्यू यानी कि वो पर्टिकुलर वेरिएबल का नाम के अंदर क्या वैल्यू रखना है वो, यानी कि दो चीज है। ग्रुप ऑफ की वैल्यू पेयर, यानी कि वेरिएबल का नेम होगा और साथ में वेरिएबल का वैल्यू होगा, उसको की वैल्यू पेयर कहा जाता है। सो सेट प्रेफरेंस में वेरिएबल नेम को की कहा जाता है और उसकी वैल्यू को वैल्यू कहा जाता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, पहला की, दूसरा वैल्यू। अब उसको हम देखने भी जाएंगे, इससे पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये जनरल फ्रेमवर्क है जो आपको अलाउ करता है परसिस्टेंस वैल्यू को स्टोर करने के लिए, लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही स्टोर कर सकते हो। मैं दोबारा बोलता हूं, प्रिमिटिव डेटा टाइप ही सेट प्रेफरेंस में स्टोर कर सकते हैं। अब ये सेट प्रेफरेंस क्या कर सकता है, जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। सेट प्रेफरेंस आपके प्रिमिटिव डेटा को सेव कर सकता है, जैसे कि बुलियन हो, फ्लोट हो, इंटीजर हो, लॉन्ग हो, स्ट्रिंग हो, तो ये सारे चीज को आप स्टोर कर सकते हो। बुलियन, फ्लोट, इंटीजर, लॉन्ग एंड स्ट्रिंग। और ये सारे डेटा जो आप स्टोर करते हो वो पूरे सेशन के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये याद रखना है। अब यहां कौन से स्टेप्स लगेंगे जब आपको सेट प्रेफरेंस यूज करना हो तो पहला आपको सेट प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो आपको रिट्राइव करता है, डेटा को रिट्राइव करने में हेल्प करता है, इनिशियलाइज करने में हेल्प करता है। दूसरा, आपको एडिटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जबकि आपको एडिट करना हो डेटा को, यानी कि सेट प्रेफरेंस की वैल्यू को एडिट करना है तो सेट प्रेफरेंस आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अगर आपको चेंज करने के बाद उसको सेव करना है तो आपको कमिट करना पड़ेगा। तो ओनली 3 स्टेप्स आर देयर, मेजरली 3 स्टेप्स आर देयर, लेकिन यहाँ पे 4 स्टेप्स लिखे हैं, वो याद रखिएगा। अगर आपको डेटा को रिट्राइव करना है तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए सेट प्रेफरेंस का। अगर आपको एडिट करना है तो सेट प्रेफरेंस का एडिट कीजिए, फिर आपको जो एडिट करना है वो एडिट कर दीजिए और लास्ट में आप उसको कमिट कर दीजिए, लास्ट में आप उसको कमिट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप उसको कंप्लीट करवा सकते हो सेट प्रेफरेंस को। अब आपको क्रिएटिव करना है प्राइवेट प्रेफरेंस। अगर आपको प्राइवेट प्रेफरेंस क्रिएट करना है, यानी कि सेट प्रेफरेंस या प्राइवेट प्रेफरेंस, दोनों में डिफरेंस है, प्राइवेट प्रेफरेंस और सेट प्रेफरेंस। प्राइवेट प्रेफरेंस आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटी के साथ आता है और वो आप किसी भी एक्टिविटी के साथ शेयर नहीं कर सकते, किसी भी एक्टिविटी के साथ शेयर नहीं कर सकते। और ओनली वन ग्रुप ऑफ प्राइवेट प्रेफरेंस, आपके पास एक ही प्राइवेट प्रेफरेंस होगा जो आपकी एक्टिविटी के साथ अटैच होगा, लाइक दिस। देख लीजिए, सेट प्रेफरेंस नाम का आपका ऑप्शंस होगा, उसका ऑब्जेक्ट होगा, गेट प्रेफरेंस नाम का मेथड होगा और उसका मोड होगा। मोड यानी कि वो प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, कैसे रखना है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। जब मैं उसका प्रैक्टिकल करवाऊंगा तब ध्यान से उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा।
इसके बाद उसका प्रेफरेंस को क्रिएट करना पड़ता है। तो देयर इज अ नो लिमिट टू क्रिएट अ सेट प्रेफरेंस। प्राइवेट प्रेफरेंस एक ही होगा, जबकि सेट प्रेफरेंस जितना चाहे इतना ले सकते हो। दोनों का डिफरेंस यहां पे मैंने बोल दिया। प्राइवेट प्रेफरेंस एक ही होगा पर एक्टिविटी, जबकि आपका सेट प्रेफरेंस जितना चाहे इतना ले सकते हो। So when you are going to declare your preference name, it should be stored into variable, so we can reuse whenever we need. हम वेरिएबल में उसका नाम रखेंगे तो वो फायदा इसलिए मिलेगा कि आप उसको कहीं भी बार जितना चाहे इतना रीयूटिलाइज कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो। जैसे कि यहां पे मैंने नाम दिया है, देख लीजिए, यहां पे मेरा नाम माय प्रेफरेंस लिखा है डबल कोट्स में। तो क्या होगा, अगर गलती से मैंने पी स्मॉल में लिख दिया तो मेरा फाइल में उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि मैंने उसको स्टैटिक नाम दिया। इसके अलावा आप यही वेरिएबल कोई वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए और वो वेरिएबल यहां पास कर दीजिए, तो वो आपके लिए डायनेमिक हो जाएगा और आपका स्पेलिंग मिस्टेक कभी भी नहीं होगा। सेट प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको फर्स्ट सेट प्रेफरेंस लिखना है, इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट का नाम जैसे कि SP1 लिखना है, इक्वल करके गेट सेट प्रेफरेंस लिखना है और इनटू ब्रैकेट आपका पहला पर्टिकुलर प्रेफरेंस का नाम और दूसरा आपका मोड दो तरीके से ले सकते हो। जैसे ही पहले मैंने बताया, उसको कैपिटल लेटर में अंडरस्कोर के साथ लिख सकते हो। दूसरा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी आप उसका प्राइवेट मोड, पब्लिक मोड सेट करवा सकते हो। कितने प्रकार के मोड होते हैं, नाम तो दे दिया, लेकिन मोड कितने होंगे? तो मोड इतने प्रकार के होते हैं। मोड अंडरस्कोर append, mode underscore enable underscore writable underscore ahead underscore logging, mode underscore multi underscore process, mode underscore private, mode underscore world underscore readable and same as writable। इन सभी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऑलरेडी रखा गया है, उसमें से दो ही मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, बाद में जब जरूरत होगी तब उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। पहला हम समझने जाते हैं मोड अंडरस्कोर प्राइवेट। मोड अंडरस्कोर प्राइवेट में क्या होता है कि वो पर्टिकुलर फाइल के साथ ही प्राइवेट रहता है। जैसे कि आपका आई आपके लिए ही काम करेगा, दूसरे के लिए काम नहीं करेगा। मोड अंडरस्कोर अपेंड, मोड अंडरस्कोर अपेंड कैसा काम करता है वो समझाता हूं कि आपने ऑलरेडी किसी प्रेफरेंस को ले लिया है और उसके अंदर 1 2 3 स्टोर है और बाद में आपको ऐसी जरूरत हुई कि 4 5 भी स्टोर करना है, तो आपने उसके अंदर अपेंड किया, यानी कि आपका फाइनल आउटपुट 1 2 3 4 5 हो गया। तो इस तरह से उसको अपेंड करते हैं। जैसे कि सुबह में हमने नाश्ता खाया, हमारे पेट में वो है ऑलरेडी स्टमक में, फिर भी हमने थोड़ा और ब्रेकफास्ट ऐड किया, तो क्या हुआ, वो फाइल तो बॉडी हमारा एक ही फाइल है, लेकिन साथ में आपने पहले थोड़ा नाश्ता किया था वो भी होगा और साथ में नया नाश्ता ऐड किया वो भी होगा। तो आपने आपका ब्रेकफास्ट अपेंड किया, पूरा नया नहीं किया। याद रखिएगा, आपके बॉडी में पुराना नाश्ता था, साथ में नया नाश्ता ऐड किया, तो उसको अपेंड कहा जाता है। पुरानी वैल्यू अगर निकल जाए और नई वैल्यू आप करते हो, ओनली नई वैल्यू, तो उसको नया मोड कहते हैं, उसको प्राइवेट मोड कहा जाएगा। जबकि अपेंड मोड में आपका डेटा पुराना वाला भी होगा और नया वाला भी होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है। बाद में बाकी सब डिफरेंस हम देखने वाले, धीरे धीरे उसका भी समझ में आ जाएगा। नाम से ही पता चल जाता है, जो रीडेबल है वो रीड ही कर सकता है, राइटेबल है वो राइट ही कर सकता है। तो इस तरह से उसको यूज किया जाता है। अब यहां पे देखिए, ये जो सेट प्रेफरेंस है उसके अंदर एडिटर नाम का क्लास है। एडिटर नाम के क्लास के अंदर भी कई सारे मेथड है, नाम से ही पता चल जाता है कितने सारे मेथड्स है। यहां पे ध्यान से देखिए, डॉट क्लियर, तो क्लियर नाम का मेथड है जो आपके सभी प्रेफरेंस को क्लियर करेगा। डॉट रिमूव, वो आपके सभी प्रेफरेंस को रिमूव करेगा, लेकिन नाम वहां पे देना पड़ेगा, कौन से पर्टिकुलर सेट प्रेफरेंस को रिमूव करना है, तो वहां पे नेम आएगा। पुट बुलियन, आप वहां पे बुलियन वैल्यू स्टोर कर सकते हो। पुट फ्लोट, वहां पे फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। पुट इंटीजर, आप वहां पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। पुट लॉन्ग, आप वहां पे लॉन्ग वैल्यू स्टोर कर सकते हो। पुट स्ट्रिंग, आप वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो।
और कमिट यानी कि जितना भी चेंजेस किया उसको फाइनली आप वहां पे परमानेंट सेव करवा सकते हो। सो वी विल डिस्कस ऑन दिस मेथड ऑल्सो। ये सारे मेथड्स को हम जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे। लेकिन सर हमको रीड एंड राइट करना है तो कैसे करें? ये जो वैल्यू होती है उसके अंदर रीड एंड राइट कैसे करें? तो रीड करने के लिए क्या करना है और राइट करने के लिए क्या करना है, मैंने स्टेप्स यहां पे दे दिए हैं। अगर आप राइट करना चाहते हो तो आपको एडिट नाम का मेथड यूज करना पड़ेगा, जो सेट प्रेफरेंस नाम के क्लास के अंदर सब क्लास का नाम एडिटर है। उसके बाद आपको जो भी मेथड्स ऐड करना है, जैसे कि पुट बुलियन करना है, जैसे कि पुट स्ट्रिंग करना है, जैसे कि पुट इंटीजर करना है, जैसे कि पुट फ्लॉट करना है, जो भी चाहे वो पुट कर सकते हो। एंड फाइनली आपको उसको कमिट करना पड़ेगा। तो ये राइट के स्टेप्स हुए। जबकि रीड करना है, कोई भी वैल्यू रीड करना है तो आपको सीधा आप गेट बुलियन और गेट स्ट्रिंग या गेट इंटीजर या गेट फ्लोट कर रीड कर सकते हो। तो मैंने दोनों का डिफरेंस बताया। सेट प्रेफरेंस में आप उसको रीड कैसे करते हो, सेट प्रेफरेंस में उसको राइट कैसे किया जाता है। सो चलो अब डेमो देखते हैं, और डेमो में हमको ये स्टेप परफॉर्म करने हैं। यही स्टेप्स मैं आपको अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में दिखाने वाला हूं और फिर उसको रन कर आपको समझाने वाला हूं और आपको उसको परफेक्टली अंडरस्टैंड करना है। सो लेट अस बिगिन सेट प्रेफरेंस विद एंड्रॉइड स्टूडियो एज अ डेमोस्ट्रेशन। तो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो अभी ओपन है और साथ में मैं मेरा एंड्रॉइड डिवाइसेस जो फिजिकल है उसको अटैच करने जा रहा हूं। सो मेरा फिजिकल डिवाइसेस इज रेडी, जो आपके स्क्रीन के सामने अटैच किया है, और वो मैं आपको यहाँ पे पैरेलली दिखाने वाला हूँ। सो मेरा आउटपुट आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो और फिजिकल डिवाइसेस में भी साथ में देख सकते हो। सो दिस इज द वे यू कैन एग्जीक्यूट और रन योर प्रैक्टिकल। लाइक दिस वे यू कैन व्यू योर प्रैक्टिकल ऑल्सो। सो मैं यहाँ पे दोबारा आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि मैंने आपको पिछले सेशन में आपको प्रोग्रेस बार सिखाया था। सो दिस इज योर पुराना वाला प्रैक्टिकल जो मैंने यूज किया था, उन सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ से मैं उसको सबको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको वो चीज़ सिखानी है जो मैं आपको यहाँ से सीधा डायरेक्टली बताना चाहता हूँ। सो यहाँ पे मेरा कोड क्लीन हो गया और यहाँ पे मैंने जो डिक्लेयर किया उसको भी डिलीट करने जा रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब डिलीट करना है, कैसे डिलीट करना है, ये सारा आपको सीखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को चेंज करने जाते हो तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि ये प्रोग्राम के इम्पोर्टेंट कोड नहीं है। देख लीजिए, अब मेरा ये प्रैक्टिकल आपके सामने, मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बदल देता हूँ जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए कि ये बैकग्राउंड मैं बदल चुका हूँ और मेरा प्रोग्राम सही ढंग से रन होने वाला है, वो मैं दिखाने चाहता हूँ। सो मैं उसको रन कर दिया, मैंने उसको, जरा देख लीजिए मेरा प्रोग्राम अब आपका बैकग्राउंड बदलने के बाद रन करने वाला हूँ। फिर मैं आपका सेट प्रेफरेंस का कोड स्टार्ट करता हूँ। सो काइंडली सी द आउटपुट। मैंने आपको बैकग्राउंड येलो कर चेंज कर दिया है। वो आप भी करना चाहते हो तो पैरेलली कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा कोड है उसको डिलीट कर दीजिए। एक्स्ट्रा कोड डिलीट करने के लिए आपको समझना चाहिए कि कौन सा कोड कब आता है, कब जाता है। नाउ माय आउटपुट इज रेडी। आप मेरा आउटपुट देख सकते हो। अब हमारा शुरुआत करते हैं सेट प्रेफरेंस। ध्यान से अंडरस्टैंड करना, क्योंकि पूरा प्रैक्टिकल कोड अप्रोच है। सो मैं आपको फिर से पावर पॉइंट पे ले जा रहा हूं। ये पावर पॉइंट में मैंने क्या किया है वो पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम मैंने रखा है प्रेफरेंस अंडरस्कोर फाइल नेम, और उसका नाम मैंने रख दिया है एपीपी एप्लीकेशन प्रेफरेंस। आप अपनी तरह से भी नाम ले सकते हो। तो यही डिक्लेयर मैं करने जा रहा हूं। तो मैं जावा कोड के अंदर जाता हूं और वहां पे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग। मैंने उसका नाम रखना चाहता हूं, यानी कि सेट प्रेफरेंस है, और ये सेट प्रेफरेंस उसका नाम रखना चाहता हूं और मैंने उसका नाम दे दिया माय प्रेफरेंस 5। तो मैंने इस तरह से उसका नाम दे दिया है और उसको मैंने सेमीकोलन के साथ डिक्लेयर कर दिया है।
तो आप समझते हो कि ये सिंपल सा एक वेरिएबल ही है, जो वेरिएबल हम लेटर ऑन उसको यूज करना चाहते हो तो कर सकते हैं। ये पहला स्टेप, आपको नेम पब्लिश करना है। दूसरा स्टेप आप देखिए यहां पे, यहां तक कोई स्टेप्स नहीं है। स्टेप्स नंबर 1, स्टेप्स नंबर 2, स्टेप्स नंबर 3 और स्टेप्स नंबर 4, यहां से आपका काम शुरू होता है। अब स्टेप्स नंबर 1 में हम क्या करते हैं, पहले समझ लीजिए फिर लिखना, पहले समझ लीजिए फिर लिखना। सेट प्रेफरेंस, ये कोई ना कोई आपको हेल्प करता है, ऐसा क्लास, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा इंटरफेस, मैं बाद में उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन अभी ये आपका एक हेल्पर है जो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आता है। जैसे कि यहां पे हमने नाम रखा है एसपी, उसके पास उसका मेथड है गेट सेट प्रेफरेंस, और वहां पे पहला पैरामीटर जो हमने फाइल नाम रखा वही है, और दूसरा पैरामीटर उसका मोड है। ये स्टेप्स 1 हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, जरा देखिए। स्टेप्स 1 हम जो परफॉर्म करने जा रहे हैं वो देखिए। यहां पे मैंने लिया, मैं उसका कमेंट भी रख रहा हूं स्टेप्स 1, और यहां पे लिखता हूं, जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, सेट प्रेफरेंस वो अपना इंटरफेस है, ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेना। ये अपना इंटरफेस है सेट प्रेफरेंस, और सेट प्रेफरेंस के इंटरफेस का नाम मैंने रखा इंटरफेस एसपी, मैंने उसका नाम रख दिया एसपी। और वहां पे आपको एक मेथड मिलेगा गेट सेट प्रेफरेंस, ये वाला। वहां पे 2 पैरामीटर है, ध्यान से देख लीजिए, स्ट्रिंग पहला पैरामीटर और इंटीजर दूसरा पैरामीटर। यहां देखिए इंटीजर पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है, दूसरा पैरामीटर इंटीजर है। पहले पैरामीटर में मुझे नाम रखना है, तो मैंने जो नाम पहले डिक्लेयर कर दिया वो नाम मैंने रख दिया। और दूसरे पैरामीटर में मुझे मालूम नहीं है कौन सा क्या लेना है, तो कंट्रोल स्पेस की कीजिएगा तो आपको कई सारा ऑप्शन मिलेगा, देख लीजिए। मोड प्राइवेट, मोड मल्टी प्रोसेस, मोड रीडेबल, मोड राइटेबल। अभी आपके पास मोड प्राइवेट ही अवेलेबल है, जिसको 0 कहा जाता है, तो आप मोड प्राइवेट भी लिख सकते हो, या फिर उसको हटाकर आप 0 भी लिख सकते हो। देयर आर 2 ऑप्शंस। आप न्यूमेरिकल वैल्यू भी लिख सकते हो, आप उसको मोड प्राइवेट भी लिखकर सेव कर सकते हो। तो ये 2 तरीका आपके पास अवेलेबल है जो आप अपनी तरह से सेव कर सकते हो। ये स्टेप नंबर 1 हुआ। अब स्टेप नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी फाइल के अंदर चेंजेस करना है, चलो बताता हूं। मैंने स्टेप्स 2 में ये कहा था, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर की के अंदर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, तब ही आपका ये स्टेप्स 2 आएगा, अदरवाइज ये स्टेप्स 2 करने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप्स 2 में क्या है वो जरा देख लीजिए। आपका सेट प्रेफरेंस का इंटरफेस डॉट उसका पर्टिकुलर क्लास और इंटरफेस, इसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, और आपका ऑब्जेक्ट यहां पे देखिए जो सेट प्रेफरेंस का ऑब्जेक्ट था वही लिखा है, डॉट एडिट और पीछे सेमीकोलन। ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जरा यहां ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैंने वही लिखा है सेट प्रेफरेंस, वही हमारा इंटरफेस, डॉट किया और आपको इंटरफेस दूसरा मिला, उसका सब इंटरफेस मिला। जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, उसका सब इंटरफेस मिला जिसको एडिटर कहा जाता है, और उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया सेट प्रेफरेंस का एडिटर, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा SE। अब उसके अंदर मुझे क्या करवाना है, तो मेरा जो सेट प्रेफरेंस है उसको एडिट करवाना है, इसलिए मैं एडिट नाम का मेथड यूज करने जा रहा हूं, जो आपके एडिटर नाम के सेट प्रेफरेंस इंटरफेस के अंदर है। तो नाउ अब मैं SP के अंदर एडिट कर सकता हूं। अगर ये स्टेप्स मैंने नहीं किया तो हम उसके अंदर एडिट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो स्टेप्स नंबर 2 आपके एडिट के लिए है। अब एक्चुअल एडिटिंग यहां से हो रहा है, कैसे एडिटिंग हो रहा है चलो दिखाता हूं। एडिटिंग करने के लिए आपने यहां पे जो नाम रखा, जैसे कि यहां पे मैंने रखा था सेट एडिटर SE, उसके अंदर आप जितना चाहे इतना पुट कर सकते हो। आप पुट इंटीजर कर सकते हो, आप पुट स्ट्रिंग कर सकते हो, आप पुट, क्योंकि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ ही काम करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स 3 समझाने जा रहा हूं। तो आपने पुट किया, लेकिन इसको की कहा जाता है और इसको वैल्यू कहा जाता है, इसीलिए दोनों को साथ में लिखा, इसलिए उसको की वैल्यू पेयर कहा जाता है। लेट मी डेमोस्ट्रेट विथ योर कोड। यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा था,
डॉट। देखिए कितने सारे पुट मेथड अवेलेबल है, कितने सारे पुट मेथड अवेलेबल है। देख लीजिए, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप कहलाएगा। पुट इंटीजर कर सकते हो, पुट स्ट्रिंग कर सकते हो, पुट बुलियन कर सकते हो, पुट फ्लॉट कर सकते हो, पुट लॉन्ग कर सकते हो। तो मैंने अभी फिलहाल आपका पुट इंटीजर ही किया। अब ये पुट इंटीजर मेथड मैंने जैसे ही यूज किया, वहां पे भी दो पैरामीटर है, ध्यान से सिंटेक्स को समझिए। पहला पैरामीटर आपका स्ट्रिंग है, तो मैंने वहां पे एज लिख दिया, तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग यानी कि की कहा जाता है उसको। और दूसरे में मैंने उसको वैल्यू रखा। फॉर एग्जांपल मैंने वैल्यू मेरा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करते हुए लिख दिया और मैंने पीछे सेमीकोलन कर दिया। तो एज नाम का वैल्यू आपके माय प्रेफरेंस फाइल के अंदर स्टोर होगा, जिसका वैल्यू आपका 40 होगा। एज नाम का की, 40 नाम का वैल्यू आपके माय प्रेफरेंस फाइल में स्टोर होगा। वो मैं बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए, कहां स्टोर होगा वो भी मैं बताने वाला हूं। तो स्टेप्स नंबर 3 उसका एडिटिंग किया। अब स्टेप्स नंबर 4 क्या कहता है? स्टेप्स नंबर 4 ये कहता है कि जितना भी आपने एडिट किया उसको कमिट कीजिए। जितना भी आपने एडिट किया उसको कमिट कीजिए। जैसे कि आपने यहां पे क्या लिया था, जरा देख लीजिए। यानी कि आपने जो भी जहां पे चेंज किया उसके पीछे कमिट लिख दीजिए, तो वो कमिट हो जाएगा। तो लेट मी एक्सप्लेन कमिट कैसे करते हैं। तो आपका ऐसी नाम का जो ऑब्जेक्ट था उसको अंदर कमिट नाम का मेथड आता है, देख लीजिए, और पीछे सेमीकोलन। तो आपका वैल्यू परफेक्टली स्टोर हो गया। ये स्टेप्स नंबर 3 आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो, मल्टीपल टाइम आप यूज कर सकते हो। यानी कि किसको एड्रेस स्टोर करना है, किसको लेवल स्टोर करना है, किसी को एज स्टोर करना है, किसी को अपना मोबाइल नंबर स्टोर करना है, सब कुछ आप वहां पे कर सकते हो। लेकिन प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ ही काम करोगे। अगर मैं उसको रन करूंगा, जरा ध्यान से अंडरस्टैंड करना, मैंने प्रोग्राम को रन किया तो प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आएगा वो देखिए। अगर मैंने उसको रन किया तो प्रोग्राम का आउटपुट यहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने उसको इंटरनल स्टोरेज मैकेनिज्म का यूज करते हुए सेड प्रेफरेंस के अंदर स्टोर किया। देखिए मेरा प्रोग्राम तो रन हो गया, लेकिन आउटपुट कहां है मुझे तो मालूम ही नहीं है। सो लेट मी एक्सप्लेन हाउ इट इज अवेलेबल और हाउ इट इज वर्क। तो मैं दोबारा आपको अपने पीपीटी में ले जा रहा हूं, जरा ध्यान से देख लीजिए। नाउ आपको तो मालूम ही नहीं है मेरा प्रेफरेंस कहां स्टोर हुआ, आउटपुट तो दिखा ही नहीं। सो लेट मी फाइंड आउट प्रेफरेंस डेटा अवेलेबल इन एंड्रॉइड फाइल सिस्टम। उसको डीडीएमएस कहा जाता है। डीडीएमएस, डीडीएमएस का फुल फॉर्म बोल रहा हूं, डाल्विक डिबग मॉनिटरिंग सिस्टम। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, डाल्विक डिबग मॉनिटरिंग सिस्टम। और उसको देखने के लिए आपको डेटा नाम के फोल्डर के अंदर डेटा में जाना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर डेटा नाम के फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो वहां पे आपको पैकेज का नाम मिलेगा, जो पैकेज का नाम आपने रखा है। वो पैकेज के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको सेड अंडरस्कोर प्रेफरेंस नाम का फाइल में फोल्डर मिलेगा, और वो पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आपको अपना फाइल का नाम मिलेगा जिसका एक्सटेंशन .xml होगा, जिसका एक्सटेंशन .xml होगा। और वो एक्सटेंशन के साथ डबल क्लिक करेंगे तो वो फाइल इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जो आपने स्टोर किया है। सो मैं आपको वही चीज दिखाने जा रहा हूं, पहले देख लीजिएगा, फिर उसको अपने एंड से परफॉर्म कीजिएगा। मैं पहले दिखाता हूं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, प्लीज पहले देख लीजिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी आपके यहाँ पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर प्रोग्राम मैंने रन कर दिया है, सक्सेसफुल है। और राइट साइड आपको डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर दिखता है, राइट साइड डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर दिखता है, उसको क्लिक करेंगे तो कितना सारा फाइल्स आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा, कितना सारा फाइल्स यहाँ पे दिखेगा। आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करते हुए सिलेक्ट अपना डिवाइसेस करना है, जो डिवाइसेस आप कनेक्ट किए हैं, और सीधा आपको टाइप करना है डेटा, यहाँ रखकर, यहाँ कर्सर रखकर डेटा टाइप करना है। तो देख लीजिए डेटा नाम का आपका फोल्डर यहाँ पे मिल गया, एंटर रख दीजिए, उसके अंदर डेटा फोल्डर मिलेगा, डबल क्लिक कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन आता है, सर इतने पैकेज है, मैं कहां से ढूंढ पाऊंगा मेरे फाइल को? तो आप ये प्रोजेक्ट को देखिए, आपका प्रोजेक्ट का पैकेज का नाम क्या है, जरा देख लीजिए। आपका प्रोजेक्ट का नाम ये है in.ac.mpix.liveapps। तो आपको पहले in.ac. ढूंढना नहीं है, आपको सीधा लिखना है। आप वहां पे in.ac.
एमपिक्स, जैसे ही इतना लिखेंगे तो आपको अपने आप वो लिस्टिंग करता हुआ फाइल आपको दिखेगा। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट, मैंने डबल क्लिक कर दिया तो वहां पे आपको सेट प्रेफरेंस नाम का फाइल मिलेगा, उसको डबल क्लिक कीजिए और आपका ये फाइल आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने उसको डबल क्लिक किया, तो जैसे ही डबल क्लिक किया आपका ये फाइल आपकी स्क्रीन के सामने जो भी वैल्यू मैंने स्टोर किया था वो लिख कर रेडी है, देख लीजिए। तो ये फाइल आपके इंटरनल स्टोरेज में स्टोर हुआ है, इसलिए वहां पे स्टोर हो गया। सर अगर मुझे दूसरा वैल्यू स्टोर करना है, चलो दिखाता हूं। जो स्टेप्स मैंने स्टेप्स नंबर 3 में बताया, स्टेप्स नंबर 3 में बताया उसके अंदर ही फिर से जाना है और दोबारा मैं वही स्टेप्स पुट, जरा ध्यान से देख लीजिए, पुट स्ट्रिंग करता हूं, वहां पे मेरा नाम लिखना कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने नेम पैरामीटर लिखा और वहां पे मैंने मेरा नाम लिखा सीडी पटेल, पीछे सेमीकोलन कर दिया, फिर से प्रोग्राम को रन कर दिया। मेरा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये दोनों की वैल्यू पेयर आपके सेट प्रेफरेंस में स्टोर हो जाएंगे। अब सेट प्रेफरेंस में स्टोर हो गया है तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा वही स्टेप्स में परफॉर्म करने जा रहा हूं। सो आपको कंफर्म हो जाएगा कि सर कैसे ढूंढते हैं। अगर आप इस चीज को ढूंढ नहीं पाएंगे तो आप फाइल मैकेनिज्म भी काम नहीं कर सकते, इवन आप डेटाबेस के साथ भी काम नहीं करोगे। यहां पे दोबारा डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है, देख लीजिए पहले। अगर आपको ये पुराना वाला ओपन दिखे तो क्लिक मत कीजिए, आपको दोबारा अपने डिवाइस पे क्लिक करना है, उसको रिफ्रेश करना कहते हैं, उसको रिफ्रेश करना कहते हैं। फिर आपको किसी भी फोल्डर पे क्लिक करते हुए आपको डेटा नाम का फोल्डर ढूंढना है, एंटर रख दीजिए, दूसरे डेटा फोल्डर में जाना है। फिर से आपको किसी ना किसी पैकेज को ढूंढना है, पैकेज यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये दूसरी जगह जहां से पैकेज मिलता है। उस पैकेज को ढूंढने के लिए आपको यहाँ पे कर्सर रखकर सीधा टाइप करना है in.ac.mpix। जैसे ही थोड़ा थोड़ा टाइप करेंगे आपका फोल्डर का नाम वैसे दिखने लगेगा। आप उसको डबल क्लिक कीजिए, वहां पे आपको सेट प्रेफरेंस नाम का फोल्डर दिखेगा, उसको डबल क्लिक कीजिए, आपका फाइल का नाम दिखेगा, जो फाइल का नाम आपने यहाँ पे ग्रीन में दिया है उसको डबल क्लिक कीजिए। तो वो डबल क्लिक करने से आपका फोल्डर अपने आप यहाँ पे दिखने लगेगा। तो आप इसको इस तरह से स्टोर कर सकते हो, आप इसको इस तरह से स्टोर कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज मैकेनिज्म है। यहाँ पे मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं, आप उसको परफॉर्म कीजिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।